कि सी प्लस प्लस एक बहुत ही पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको समथिंग लाइक 19 उसी के ऊपर बात करेंगे, जिसमें कि इसका हिस्ट्री, फीचर्स, लिमिटेशन और हमको ये क्यों सीखना चाहिए, मतलब वाई शुड वी लर्न इट, उसी के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम थोड़ा सा इसके कोड्स के बारे में भी देखेंगे। देन अगर इसके हम डेवलपर के बारे में बात करें तो एज अपन हम सब देख सकते हैं, मतलब सामने हमारे कोड स्क्रीन पे ही है कि इन 1979 की तरफ ही इसको बियॉन स्टोक्स ने बनाया था बेल लैब्स पे। बट अगर हम नॉर्मली बोले तो सी प्लस प्लस एक बहुत ही पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको बनाया गया था इसी पर्पस की वजह से कि इसको सी लैंग्वेज के अपग्रेड कर सके, ताकि परफॉर्मेंस और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों में इंप्रूव आ सके। तो सी प्लस प्लस का नाम भी सी से इंस्पायर्ड है, जैसे कि अपन दिखाई है जस्ट अभी अभी। और प्रोग्रामिंग में भी सी प्लस प्लस का मतलब ही होता है इंक्रीमेंटेशन, यानी कि एक स्टेप आगे। इससे हम इसीलिए पता लगा सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग को बढ़ाकर और मैनेज कर सकते हैं, उसी चीज़ के बारे में इसको ज़्यादा पुश किया गया है। तो सी प्लस प्लस के अगर नॉर्मली हम बात करें तो ये इंडस्ट्री में काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है, चाहे वो गेम डेवलपमेंट हो, सिस्टम प्रोग्रामिंग हो, या फिर हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस के बारे में हो। इसकी लैंग्वेज की फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड की वजह से आज ये भी काफ़ी रिलेवेंट है, आज भी काफ़ी रिलेवेंट है ये मार्केट पे। तो बात करें तो इसके डेवलपमेंट हमारा 1979 जब वो बना था तभी से स्टार्ट हो गया था। इसको अगर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करें तो 1979 पे इसका अर्ली डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, और 1985 पे इस 1979 पे इसका अर्ली डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, 1985 पे इसका स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रोथ के ऊपर काम किए थे, और 2011 से इसका मॉडर्नाइजेशन पे काम होना स्टार्ट हुआ, जिसके बाद इसके और भी अपग्रेड्स आए और इस पे अलग अलग वर्जन्स भी आए। तो इस पे वर्जन्स के ऊपर ही बात करेंगे हम लोग। तो 1979 से 1985 तक इसके इनिशियल वर्किंग्स हुए, कि जब उसको उसने डेवलप किया या फिर उसको उसने अपग्रेड किया। देन उसके बाद उसका रीनेमिंग हुआ सी प्लस प्लस के ऊपर 1983 पे। देन उसका फर्स्ट कमर्शियल सी प्लस प्लस कंपाइलर जो था सी फ्रंट, वो 1985 पे लॉन्च हुआ, और इसके बाद भी इसका और बढ़ता गया, लेकिन इसमें इसको यहीं पे अर्ली डेवलपमेंट पीरियड बोलते हैं इसको। लेकिन उसके बाद इसका स्टैंडर्डाइजेशन स्टार्ट हुआ, जिसमें 1989 पे एनसी एएनएसआई ने इसके स्टैंडर्डाइजेशन पे काम करना स्टार्ट किया। और हम लोग पूछे कि एएनएसआई क्या है, तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है ये। और 1990s पे उसके बाद द फर्स्ट एडिशन ऑफ एनोटेटेड सी प्लस प्लस रेफरेंस मैनुअल को पब्लिश किया गया। इस पे इसके सबसे पहला बेसिक डॉक्यूमेंटेशन में बोला जाता है सी प्लस प्लस का, जिसमें कि इसके फंक्शंस और नॉर्मल चीज़ों के बारे में बताया गया था। देन 1989 पे इसका फर्स्ट स्टैंडर्ड जो कि सी प्लस प्लस वर्जन 98 को रिलीज कर दिया गया ग्लोबली। उसके बाद इसके नॉर्मल देखा जाए तो मॉडर्नाइजेशन पे काम स्टार्ट हुआ, जो कि 2013 से 2011 मॉडर्नाइजेशन हुआ था इसके 1998 से 2011 तक। देन उसी 2011 के बीच में 2003 में इसका वर्जन सी प्लस प्लस 03 एक माइनर रिवीजन वर्जन था, जो कि सी प्लस प्लस 98 का रिलीज किया गया था ग्लोबली। 2011 पे इसका मेजर रिविजन्स हुए, जिसमें इंट्रोडक्शन के फीचर्स लाइक ऑटो, लैम्डा एक्सप्रेशंस और रेंज बेस्ड लूप्स एंड मूव्स सिमेटिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। देन इसके बाद 2011 रैपिड इवोल्यूशंस हुए, जो कि 2011 से अभी के टाइम तक चलते आ रहा है, जिसके बाद अलग अलग टाइम पे अलग अलग वर्जन्स रिलीज हुए। 2014 पे जेनेरिक लैम्डा फंक्शन, रिटर्न टाइप, डिडक्शन वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके बाद 2017 पे सी प्लस प्लस 17 वर्जन रिलीज किया गया, जिसपे स्ट्रक्चरल बाइंडिंग और पैरेलल एल्गोरिदम जैसे फंक्शंस थे। उसके बाद 2020 पे इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्सेप्ट्स पे, मॉड्यूल्स पे, रेंजेस पे। सी प्लस प्लस 23 पे, यानी कि सी प्लस प्लस 23 वर्जन, यानी कि 2023 पे, यानी ये जो अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है हमारा, उस पर जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है अभी जो हम चलाते हैं उसी के ऊपर काम किया गया था, जिसमें डिड्यूसिंग दिस इफ इंस्टेबल और स्टैटिक ऑपरेटर्स को फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस के बारे में, जिसमें सबसे पहला आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी ओओपी बोलते हैं उसको। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच से सी प्लस प्लस में आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एफिशिएंटली मॉडल कर सकते हो। क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स की वजह से आप उसके कोड को मॉड्यूलर और रीयूजेबल बना सकते हो, जो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में काफ़ी यूजफुल होता है। एंड देन अगर हम लोग बोले तो हम लोग इसमें लो लेवल मेमोरी मैनिपुलेशन भी देख सकते हैं, जिसमें पॉइंटर और क्रिटिकल इन परफॉर्मेंस सेंसिटिव एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है।
लाइक C++ एक मेजर फीचर C++ का एक मेजर फीचर है जो आप लो लेवल मेमोरी को डायरेक्टली मैनेज कर सकते हो पॉइंटर और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन से। जैसे चीज़ें यूज़ कर सकते हो, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जैसे चीज़ें यूज़ कर सकते हो, आप हार्डवेयर के करीब काम कर सकते हो। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है जब हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बनानी हो जहाँ आपके मैक्सिमम कंट्रोल चाहिए होता है। लाइक काफ़ी ज़्यादा सीपीयू से इंटरेक्शन होती रहती है एंड हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस को भी चलाने के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे परफॉर्मेंस वाइज भी होता है, डायरेक्ट मशीन को कोड को कन्वर्ट करने के लिए होता है। हम लोग इसको टिपिकली कंपाइल्ड लैंग्वेज भी बोला जाता है। फर्स्ट परफॉर्मेंस हंग्री एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है, गेम एप्लीकेशंस के लिए। हाँ, और ये सी प्लस प्लस का जो ये लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस का जो लैंग्वेज है, इसे गेम इंजन में भी यूज़ किया जाता है। लाइक सी प्लस प्लस एक बहुत ही मेजर रीज़न है जिसको आप अब तक इंडस्ट्री में पॉपुलर है। आई मीन वन ऑफ द मेजर रीज़न है जो कंपाइल्ड लैंग्वेज होने की वजह से इसकी काफ़ी स्पीड हाई होती है, क्योंकि ये जैसे मैं बोला था पहले कि टिपिकली कंपाइल्ड लैंग्वेज होने की वजह से इसका लैंग्वेज की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इन रियल टाइम सिस्टम और वीडियो गेम्स और परफॉर्मेंस इंटेंसिव एप्लीकेशंस में इसका इंटेंसिव यूज़ होता है। इसका कोड डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाता है जो इसको और भी ज़्यादा फास्ट बना देती है। रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है इसमें, जैसे कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज और कलेक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। सी प्लस प्लस के पास एक बहुत ही बड़ा वास्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो प्री बिल्ट फंक्शंस और डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जैसे वेक्टर, मैप्स, स्ट्रिंग्स, एल्गोरिदम। ये डेवलपर का काफ़ी टाइम और एफर्ट बचा देती है, क्योंकि आपको बेसिक फंक्शनलिटीज के लिए खुद से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपको पहले से ही मिल जाती है। और अगर आपको चाहिए तो आप खुद से भी बना सकते हैं, जिससे हम लोग बाद में बात करेंगे उसके ऊपर। अभी के लिए यही 3 फीचर्स काफ़ी है। फिर लिमिटेशंस के लिए हमारे पास 3 लिमिटेशंस आती है ज़्यादातर। मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट, सी प्लस प्लस का मेमोरी मैनेजमेंट मैनुअल होती है, जिससे आपको खुद से मेमोरी एलोकेट करना और डी एलोकेट करनी पड़ती है यूजिंग न्यू एंड डिलीट। ये अलग फंक्शंस है। अगर ये प्रोसेस में कोई गलती होती है तो मेमोरी लीक या डैंगलिंग पॉइंटर्स जैसे प्रॉब्लम आ सकती है जो डिबगिंग में मुश्किल बना देती है। इन्हीं से बचने के लिए हमको मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट करनी पड़ती है। और सी प्लस प्लस का सिंटैक्स और फीचर्स बिगिनर के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस, ऑपरेटर, ओवरलोडिंग, टेम्पलेट जैसी एडवांस फीचर्स को समझना और सही से इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट होता है, और यही कोड को अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स बना देती है, जो कि नॉर्मल नहीं है फॉर अ बिगिनर। लेकिन अगर आपका पहला लैंग्वेज सी प्लस प्लस है तो इफ़ यू लर्न इट, अगर आप उसको सीख जाते हैं तो आपके लिए बाकी के सारे जो लैंग्वेजेस होते हैं उनको समझना बाकी के मुकाबले कंपैरेटिवली ईजी पड़ेगा। एंड लैक ऑफ मॉडर्न फीचर्स भी है इस पे। समथिंग सी प्लस प्लस में कुछ मॉडर्न फीचर्स है जो लेटेस्ट लैंग्वेज में होती है, जैसे ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, गार्बेज कलेक्शंस, डायनामिक टाइपिंग और सिंपल सेंटेंसेस वो नहीं मिलती है। ये फीचर्स प्रोडक्टिविटी को ईज और यूज़ को इम्प्रूव कर देते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस में मैनुअल एफर्ट ज़्यादा लगता है। मेमोरी सेफ्टी और कंकरेंसी हैंडलिंग भी इतना आसान नहीं होता कंपेयर टू लैंग्वेजेस लाइक रस्ट या पाइथन। प्लेटफॉर्म्स या डिपेंडेंसी, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी है, ये थोड़ा मैं अपने से बोल रहा हूँ। एक और लिमिटेशन है सी प्लस प्लस का, जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो सकता है, यानी कोड लिखने के बाद आपको हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग कंपाइलेशन करना पड़ जा सकता है, जो क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपर्स के लिए थोड़ा मुश्किल बना देती है। तो अगर हम लोग समरी बोले इसके ऊपर से कि समथिंग लाइक, अगर हम लोग इसके ऊपर समरी में बोले कि सी प्लस प्लस ओवरऑल में एक हाई पावरफुल लैंग्वेज है जो आपके हार्डवेयर को जो आपके हार्डवेयर के काफ़ी करीब लाता है। थोड़ा वियर्ड साउंड कर रहा है बट, और कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट, जैसे हमने पहले बात किया था, कॉम्प्लेक्स सिंटैक्सेस जिसको हम लोग को, जिसमें इन शॉर्ट सेमीकोलन के भी मिस्टेक्स हो गया तो आपको एरर फेंक के मारेगा ये मुंह पे। इन सीरीजेस इस सीरीज में हम सब यही फीचर्स और लिमिटेशंस के डिटेल में बात करेंगे। आई मीन सीरीज बनाने का मन तो है बट देखते हैं क्या कर सकते हैं, और सी प्लस प्लस को कैसे इफिशिएंटली यूज़ किया जाए उस पर फोकस करेंगे। देन अगर हम लोग बोले तो अभी एक मेजर क्वेश्चन आता है, व्हाई शुड वी लर्न इट ओवर अदर। हम इसको बाकी के ऊपर क्यों ले, क्योंकि अभी मार्केट में काफ़ी सारे लैंग्वेज है, काफ़ी सारे तो लोग बोलते हैं कि पाइथन ले लो, काफ़ी सारे लोग तो बोलते हैं कि हम लोग पाइथन ले सकते हैं, पाइथन ज़्यादा इजी टू यूज़, इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उसका सिंटैक्सेस काफ़ी सिंपल है। अगर आपने पहले किया होगा तो भी आपको पता ही होगा कि ये थोड़ा सा इजी टू यूज़ लैंग्वेज है। तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? पहली बात तो हम लोग इसको बाकी के ऊपर कैसे ले सकते हैं कि इसके परफॉर्मेंस के लिए सी प्लस प्लस, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो सी प्लस प्लस स्टैंड आउट फॉर इट्स अनपैरेलल परफॉर्मेंस। और इसको एक लैंग्वेज है जिसको उसके स्पीड और एफिशिएंसी की वजह से इसको हमेशा से जाना गया है।
और कंट्रोल और इसकी परफॉर्मेंस की वजह से, कंट्रोल एंड इसके परफॉर्मेंस की वजह से इसको ज़्यादातर क्या अब इसको ज़्यादातर समथिंग जो कॉम्पिटिटिव कोडर्स होते हैं वो भी यूज़ करते हैं इसको काफ़ी, डीएसए के लिए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के लिए। वर्सटैलिटी, इसमें काफ़ी ज़्यादा वर्सटैलिटी है। अनदर रीज़न है जिसको इसको यूज़ करने के लिए और ज़्यादा सम क्या बोलूँ मैं, जैसे बोलो प्रभावित करता है। वेदर यू आर डेवलपिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम, आप इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना रहे हो, एक गेम इंजन के लिए बना रहे हो, या फिर एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के लिए बना रहे हो। सी प्लस प्लस ओवरऑल फ्लेक्सिबल है, जो कि सब कुछ हैंडल कर सकता है, कुछ भी इसको दे दो ये उठा लेगा उसको। इंडस्ट्री डिमांड भी है काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि लास्टली अगर हम लोग बोले तो सी प्लस प्लस रिमाइंड करता है हाई डिमांड अक्रॉस द इंडस्ट्रीज लाइक फाइनेंस, टेलीकम्युनिकेशंस, गेमिंग, मेकिंग इट वैल्यूएबल स्किल्स फॉर द कैरियर डेवलपमेंट और एडवांसमेंट्स। हमारे जो नॉर्मल कैरियर के लिए, एडवांसमेंट्स के लिए होता है, उसके लिए अभी काफ़ी ज़्यादा कंपनी भी बोलती है कि समथिंग लाइक सी प्लस प्लस को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस मिलती है इस पे। तो यही थी नॉर्मल थ्योरी वाइज में हम लोग जो पढ़ रहे थे। अभी अगर तो इसका एक सैम्पल कोड एग्जांपल भी हम लोग देख सकते हैं, तो चलते हैं। ओके, तो हम लोग को पता है कि नॉर्मल सारे लैंग्वेजेस के लिए हमको एक एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम लोग अगर HTML पे काम करते हैं तो हमको .html लगाना पड़ता है, जावास्क्रिप्ट पे काम करते हो JS लगाना पड़ता है, CSS पे काम करते हो तो .css लगाना पड़ता है। वैसे ही हमको अगर C++ पे काम करते हैं तो CPP लगानी पड़ती है, जैसे C में करने के लिए C लगानी पड़ती है। तो हम लोग अगर नॉर्मली इसको बात करें तो सैम्पल कोड के ऊपर, तो एक नॉर्मल सा सैम्पल कोड करेंगे, इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग नॉर्मली इस पे एक इनपुट फंक्शन के ऊपर काम करेंगे, एक इनपुट देंगे और एक आउटपुट लेंगे नॉर्मली। तो इस पर अगर मैं सबसे पहले एक लाइब्रेरी फंक्शन को इंक्लूड करूँ, तो इंक्लूड IOStream, और फिर इसको नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, देन यूजिंग नेम स्पेस std, यूजिंग नेम स्पेस std, एंड देन हम लोग इसमें ड्राइवर फंक्शन लगाएंगे, हमारा मेन वाला int मेन, जो कि हमारा मेन फंक्शन रहेगा। इसी के अंदर हमारा पूरा कोड आने वाला है, ठीक है, हमारा पूरा कोड इसी के अंदर आने वाला है। तो इस पर हमको वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते हैं, जो नॉर्मल हम लोग आगे बात करेंगे। int नॉर्मल, int एक नंबर, कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं, हम लोग नाम ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, समथिंग लाइक हम लोग चलो नंबर ले लेते हैं, नंबर, int नंबर। और चलिए हम लोग एक सम लेते हैं, सम फंक्शन बनाते हैं। तो int num1, int num1, और एक और लेते हैं num2, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे num1 और num2 को यहाँ पे हम लोग ने फंक्शन कर दिया। जैसे कि हम लोग यहाँ पे पहले num1 एक वेरिएबल बनाया, हमारे जो मेन ड्राइवर कोड था, और उसमें num2 करके एक और वेरिएबल बनाया। देन हम लोगों ने एक आउटपुट स्टेटमेंट लिखा जिसमें कि हमको फर्स्ट नंबर को इनपुट करना था, और जैसे ही यूज़र उसको इनपुट करेगा, num1 इसको अपने वाले जगह पे वेरिएबल पे एलोकेट कर देगा, यानी कि उसको वैल्यू इनपुट कर देगा, उस पर स्टोर कर देगा। इन शॉर्ट, हाँ, वेरिएबल यानी हम लोग इसको नॉर्मली समझ सकते हैं कि एक स्टोर कंटेनर टाइप का, इसके ऊपर ये स्टोर कर देगा उसको। देन हम लोग सेकंड नंबर को पुट करेंगे, और देन सेकंड नंबर को num2 पे पुट कर दिया जाएगा हमारे इनपुट आउटपुट के ऊपर, ठीक है। हाँ, IOStream उसी का काम करता है, इनपुट एंड आउटपुट के ऊपर। और अगर नॉर्मली नहीं बोलेंगे हम, इसको यूजिंग नेम स्पेस std इसीलिए लगाया ताकि यहाँ पे हम लोग को एक एक्स्ट्रा लाइन लिखनी ना पड़े, जैसे कि ये वाली लाइन std, ये वाली लाइन ना लिखनी पड़े हमको। और अगर हम लोग ये वाली लाइन नहीं लिखते, ठीक है, तो ये नॉर्मली हम लोग अगर जैसे कि समझ लो हम लोग इस चीज़ को नहीं लगाते हैं, ठीक है, अगर इस चीज़ को नहीं लगाते हैं और इसको रन कर देते हैं, तो ये रहा, ये इसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, उसके लिए हमको ये लगाना पड़ जाएगा फिर।
एस टी डी इसे लगानी पड़ जाएगी। पर फंक्शन को कॉपी मार लेते हैं और फिर सब में पेस्ट मार देते हैं। वी 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 ओके। अब एक चीज़ देखो, हम लोग इसको, ये क्या हो गया भाई, हाँ अभी देखो हो गया ये। अब इसको हर जगह पे हमको पेस्ट करना पड़ जा रहा है। तो हम लोग अभी नॉर्मल एक एक नंबर को, जैसे कि पहला नंबर मैंने 23 ले लिया, सेकंड नंबर मैंने 34 ले लिया, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं आ रही, क्योंकि हम लोगों ने इसका वैल्यू को मतलब इसके वैल्यू को हम लोगों ने आउटपुट में दिखाया ही नहीं इसका वैल्यू को। तो उसके लिए हमको कोई एक फंक्शंस चाहिए होंगे। हम लोग इनलाइन फंक्शन भी बना, इनलाइन फंक्शन बोल रहे हैं हम लोग, हमको एक आउटपुट चाहिए होगा, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमको इसके लिए एक आउटपुट चाहिए होगा जो कि इसको प्लस करे सच में। तो उसके लिए हमको एक डायरेक्ट इन लाइन पे भी कर सकते हैं, जैसे कि जैसे वो आउटपुट का फंक्शन देता है, लेकिन हम लोग उसको एक वेरिएबल बना सकते हैं नॉर्मल, जैसे कि एक सम वाला वेरिएबल बना दिया। और फिर अगर हम लोग यहाँ पे एस टी डी सी आउट नहीं लिखेंगे अभी, पहले वो लिखते हैं सम इज इक्वल टू सम एक वैल्यू जिसमें हम लोग इसको असाइन करेंगे नंबर वन जो था हमारा, जो कि कोई भी एक वैल्यू होगा, फिर इसमें नम टू को इनपुट करेंगे और फिर ये क्या करेगा, नम वन जो हमारा ये नम वन है और ये नम टू है, इन दोनों के वैल्यू को सम पे इनपुट कर देगा। एंड फिर हम लोग आगे जाके करेंगे इसको, क्या करेंगे इसको हम लोग आउटपुट दिखाएंगे क्योंकि इसको शो भी तो करना है। तो नॉर्मली ओके सी आउट, अच्छा एस टी डी सी आउट, द वैल्यू इज अभी हमको जो सम वाला वैल्यू है, सम वाला वैल्यू को असाइन कर देना है, बस खत्म कहानी। और फिर क्योंकि हमारा हम लोग यहाँ पे इस कहानी को खत्म, कहानी बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन को खत्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको कोई रिटर्न टाइप वैल्यू देनी पड़ेगी। और ये क्योंकि ड्राइवर फंक्शन था, तो RETURN और एक int टाइप का फंक्शन था, तो रिटर्न 0। तो हमारा ये पहला कोड है जिसको हम लोग अगर रन करें तो हमारे पास कुछ फंक्शन आएगा। ये रहा, यहाँ पे हमको पहले बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर को पुट करते हैं, तो हम लोग फर्स्ट नंबर अगर 10 कर दिए, दूसरे नंबर को अगर 12 कर दिए, तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 22, जो कि एक नॉर्मल से सम फंक्शन है। और हम लोग को अगर इतना सारी चीज़ें ओवरवेलमिंग लग रहा है, तो चीज़ों को इसलिए सिंप्लीफाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे इनपुट आउटपुट के लिए कि हम लोग ये करते हैं यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी को हम लोग स्किप कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि इन सब का जो ये एस टी डी वाली फंक्शन है, इसको चेंज ऑल ऑकरेंसेस करके इसको मिटा सकते हैं, हटा देंगे सीधा, ठीक है। एंड दैट्स इट। और अगर हम लोग इस पूरे कंटेंट को समराइज करें, तो हम लोगों ने इस पूरे वीडियो पे क्या क्या देखे, इसके नॉर्मल हिस्ट्री के बारे में पता किए कि कब वो बना, किसने बनाया उसको, बियोर ने, स्ट्रॉस ने बनाया उसको, कब बनाया उसको, 1979 पे बनाया, जो कि एक सी का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। इसको सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करने और मॉड्यूलरिटी को बढ़ाने के लिए बनाया गया था 1979 पे 1979 पे। और इसके अलग अलग ग्रोथ पीरियड के बारे में बात की, अर्ली डेवलपमेंट के बारे में बात किए, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन के ऊपर, और उसका रैपिड डेवलपमेंट जो कि 2011 से स्टार्ट हुआ था। और उसके हम लोगों ने कुछ सेगमेंट्स पे बात की है, जैसे कि उसके फीचर्स क्या क्या थे। फीचर्स में हमने बात किया लो लेवल मैनिपुलेशन है उसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सपोर्ट है, और रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है, परफॉर्मेंस के ऊपर बात की है। देन लिमिटेशन ऑफ C++ के ऊपर जो आया हम लोग के, कॉम्प्लेक्सिटी और मेमोरी मैनेजमेंट के ऊपर, मैनुअल जो काम करनी पड़ती है हमको, इस पे लेबर वर्क्स बोल सकता हूँ मैं उसको, और उसके परफॉर्मेंस और कंट्रोल वर्सिटैलिटी और इंडस्ट्री में इसका डिमांड कितनी ज़्यादा है उस पर, बस इतना ही था। और अगर मैं अगले कोई वीडियो लाए अगले वीडियोस पे, एंड नाउ अगले वीडियो पे मैं इसके सिंटैक्स के ऊपर लेके आऊँगा, समथिंग लाइक कैसे कैसे सिंटैक्सेस है इसके, इजी सिंटैक्सेस, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस फोन। एंड दैट्स इट।